हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5S के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप 5S के बारे में फुल जानकारी लेंगे। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है, चाहे आप इंजीनियर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या मैनेजर का इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, इसमें से आपको जरूर एक दो सवाल पूछा जाता है। तो 5S को पूरी अच्छी तरीका से समझने के लिए हमने इसके पूरे पॉइंट को 4 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में हम लोग समझेंगे कि 5S क्या है। ठीक है, सेकंड में दोस्तों हम लोग जानेंगे कि इसका बेनिफिट क्या है, अगर इसका हम लोग यूज करते हैं तो इससे हमको क्या क्या फायदा होता है। थर्ड में जानेंगे दोस्तों कि इसका हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्री के अलावा इसका और कहाँ कहाँ यूज होता है। और फोर्थ में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि अगर इसको हमें किसी कंपनी में इम्प्लीमेशन करना है तो वहाँ हम लोग को क्या क्या स्टेप जो है फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा लास्ट तक देखिए। और हमारे चैनल पे पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जापान की एक कंपनी TPS यानी कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में इसको सर्वप्रथम विकसित किया। 5S की पहचान प्रोडक्शन के कार्यों को बिल्कुल सही तरीका से कम समय में करने वाली तकनीक के रूप में पहचाना गया था। ये सिस्टम जो है सभी कर्मचारियों में एक समझ का निर्माण करता है कि उन्हें किसी काम को किस ढंग से सही तरीका से करना चाहिए। ये 5S सिस्टम दोस्तों 5 जापानी शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वो 5 शब्द है सेरी, सिटोन, शेइशो, सिट केसु और सिट शुके। इंग्लिश में ये होता है दोस्तों, फर्स्ट होता है सॉर्टिंग यानी कि छांटना। ठीक है, सेकंड हो जाता है आपका सिस्टमैटिक या अरेंजमेंट, थर्ड होता है शाइन या क्लीननेस, और फोर्थ होता है स्टैंडर्ड, और फिफ्थ हो सेल्फ डिसिप्लिन। तो हम लोग बारी बारी से इसके एक एक शब्द को। तो दोस्तों, जो हम लोग का फर्स्ट शब्द है वो है सॉर्टिंग यानी कि चयन करना। चयन करना का मतलब हो गया आपको छांटना, यानी कि जो भी आपके पास मटेरियल है, जो आवश्यक है उसको अलग रखिए, जो अनावश्यक है उसको अलग रखिए, एक में मिक्स करके नहीं रखना है। ठीक है, जो भी मटेरियल है उसको कैटेगरी वाइज क्या है कि अलग अलग सेपरेट रखना है। ये फर्स्ट एस शॉर्टेज का मतलब, सॉर्टिंग का मतलब हो। इसको उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर में सब्जी आता है, मान लीजिए आलू आ गया, प्याज आ गया, मिर्चा आ गया, तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि आलू को निकाल कर सेपरेट रखते हैं, मिर्च को निकाल कर सेपरेट रखते हैं, और प्याज को निकाल के सेपरेट रख देते हैं। ठीक उसी प्रकार आपके इंडस्ट्री में अगर बहुत प्रकार का मटेरियल है या कुछ रिजेक्शन है, कुछ अच्छा मटेरियल है, तो उसको सेपरेट सेपरेट रखना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट आपका शॉर्ट। तो सेकंड एस सिटोन यानी कि इंग्लिश में जो है आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि कोई भी आपका इक्विपमेंट है, कोई भी मटेरियल है, उसको एक स्पेसिफिक जगह पे रखना है। यानी कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसका एक स्पेसिफिक जगह होना चाहिए, और वहाँ टैग लगा रहना चाहिए कि यहाँ ये मटेरियल रखना है। ठीक है, और वो मटेरियल वहीं रहना चाहिए। इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर आप मेडिकल स्टोर में जाते हैं और वहाँ आप बोलते हैं कि हमें ये दवा चाहिए। ठीक है, वो दुकान वाला क्या करता है कि वो आपका नाम सुनते हैं, आपके जो भी मेडिसिन है उसका नाम सुनते हैं, विद इन सेकेंड आपको बता देता है कि वो दवा उसके पास है या नहीं है। अगर है तो आपको देता है, और नहीं है तो डायरेक्ट बोल देता है। ये जो है आपका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट का कमाल है। ठीक है, ठीक ऐसे ही आपको इंडस्ट्री में जो भी मटेरियल है उसका एक प्रॉपर रैक होना चाहिए, और उस पर टैग लगा रहना चाहिए कि ये रैक इस मटेरियल का है, और वो मटेरियल वहीं रखा जाना चाहिए। तीसरा जो शब्द है दोस्तों शेइशो। ठीक है, इसका इंग्लिश होता है शाइन या क्लीननेस, यानी कि आपका जो भी वर्क प्लेस है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्लीन होना चाहिए, और उसका टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन होना चाहिए। फोर्थ है दोस्तों आपका सिकेट्सु, और इसका इंग्लिश हो जाता है स्टैंडर्डाइज्ड, यानी कि जो भी मटेरियल है, जो भी आपका प्रोडक्शन है, उसका एक स्टैंडर्ड बनाइए पहले, और जो भी प्रोडक्शन बनता है वो उस स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए। और अंतिम पांचवा जो लेटर है दोस्तों सिट शुके, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन। ऊपर में जो भी सिस्टम 4 आप लोग समझे, उस सिस्टम को रेगुलर फॉलो करना, ये फिफ्थ जो शब्द है आपका सेल्फ डिसिप्लिन, वो बताता है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। इसका जो बेसिक यूज है आपका वर्क प्लेस प्रोडक्शन फ्लोर पे होता है,
लेकिन इसके साथ साथ आप लोग इसका यूज जो है अपने घर पे भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, किचन में कर सकते हैं, आपका मेडिसिन शॉप पे होता है, ग्रोसरी शॉप पे होता है, यानी कि किराना दुकान पे होता है। इसका यूज करने से ये होता है कि आप अगर किसी भी सामान को खोजते हैं तो विदिन 30 सेकेंड में आपको मालूम चल जाएगा कि वो सामान कहाँ है। 5 का जो मेन उद्देश्य होता है, अच्छी क्वालिटी, कम खर्च, बेहतर सुरक्षा और समय पे माल भेजना है। दोस्तों, इससे जो हम लोग को बेनिफिट होता है वो फर्स्ट बेनिफिट ये होता है